नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। कई क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल लगभग 20 से 25 दिन को होने को आई है और कहीं इससे 2-4 दिन नीचे है। यानी किसान साथियों, सोयाबीन में पहला स्प्रे करने का सही समय आ गया है। और शुरुआती अवस्था में जो सबसे ज़्यादा कीट नुकसान पहुंचाते हैं उनमें एक आता है तना मक्खी, जिसे आप स्टेम फ्लाई के नाम से जानते हैं। एक आता है चक्रभंग, जिसे आप गडल बिठल या रिंग कटर के नाम से जानते हैं। किसान साथियों, शुरुआती अवस्था में दोनों ही प्रकार के कीट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इनका नुकसान का आकलन जब आप फसल की हार्वेस्टिंग की ओर जाते हैं तब आपको देखने को मिलता है कि कितना नुकसान आपका इन कीटों से हुआ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए किसान साथियों, ये जो कीट हैं इनका नियंत्रण आपको इसी अवस्था में, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन के आसपास चल रही है, उस समय आपको करना बहुत ज़रूरी है। दोनों प्रकार के कीटों के नियंत्रण के लिए बाज़ार में अलग अलग कई दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सिंगल दवाइयाँ उपलब्ध हैं, साथ ही कॉम्बिनेशन में भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सिंगल दवाई में किसान साथियों कभी कभी किसी दवाई का हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, क्लाइमेट यानी मौसम के कारण या अन्य कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन यदि हम कॉम्बिनेशन वाली दवाई लेते हैं तो उसमें यदि हमें एक दवाई का रिजल्ट ना मिले तो दूसरी दवाई का रिजल्ट मिल जाता है, तो भी हमारा काम है वो हो जाता है। इसलिए किसान साथियों, जब भी आप इन कीटों का नियंत्रण करें तो कॉम्बिनेशन वाली दवाई लें। कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों में भी किसान साथियों आपको कुछ दवाएं सस्ती मिल जाएगी जिनका टाइम पीरियड कम होता है, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो महंगी होती है और उनको लंबे समय तक इन कीटों से नियंत्रण देती हैं। लेकिन किसान साथियों, हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने खेत में कीटों के हिसाब से ही दवाई का डोज लेना है, दवाई को निर्धारित करना है कि हमें ये दवाई लेना है। शुरुआती अवस्था में यदि हम महंगा से महंगा और पावरफुल वाली दवाई लेते हैं तो निश्चित रूप से जब हमारे खेतों में ये समस्या दोबारा से बढ़ जाती है तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम अब कौन सा कीटनाशक लें। इसलिए यदि शुरुआत में यदि आप कोई दवाई का डोज डालने जा रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कीटनाशक हो, तो उसका आपको हल्का मोलिक्यूल लेना है। और बिल्कुल हल्का भी नहीं लेना है, ऐसा नहीं लेना है कि आपकी जो मेहनत है वो बेकार चला जाए, आपकी जो लागत है वो बेकार चली जाएगी, यानी दवाई काम करे ही करे। और इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन वाली दवाई लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यूँ तो इन दोनों कीड़ों को या इन दोनों कीटों को नियंत्रित करने के लिए बाज़ार में अनेक प्रकार के टेक्निकल मौजूद हैं, लेकिन किसान साथियों, किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो रिज़ल्ट मिले हैं, वो एक जो टेक्निकल आता है कॉम्बिनेशन में, वो आता है लेम्डासाइलोथ्रिन और थायोमेक्साम। दोनों प्रकार का कॉम्बो का जो ये प्रोडक्ट बाज़ार में आपको अलग-अलग प्रकार से नाम से मिल जाएगा, अलग-अलग कंपनी ने इनका ट्रेड नेम है वो अलग-अलग रख रखे हैं। जो एक बहुत ही प्रचलित नाम है इन दोनों टेक्निकल का कॉम्बिनेशन पे, वो है अलीका के नाम से आता है। इसमें इनकी कितनी मात्रा है, कितना का प्रतिशत है, कितना डोज़ आपको लेना है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, किसान भाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। तो शुरुआती डोज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हैं, और चाहे तो आप इन टेक्निकल को किसी अलग कंपनी का भी ले सकते हैं और अलग टेक्निकल भी ले सकते हैं, लेकिन उनका जो वही मैंने आपको बताया है कि कम ज़्यादा समय पे ये रिज़ल्ट देती है। कोई 10 दिन तक नियंत्रण रखती है, कोई 15 दिन तक रखती है। तो इस हिसाब से हमें अगले डोज में जब हम यूज़ करने वाले हैं कौन सी दवाई, वो कितना समय निकालेगी हमारे सोयाबीन का, और हम जब इस समय ये प्रयोग करें तो ये कितने दिन तक हमें रिज़ल्ट देगी, इस हिसाब से हमें प्रोडक्ट या टेक्निकल लेना है। तो किसान साथियों, शुरुआती अवस्था में यदि आप इन कीटों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आपकी आने वाली लागत भी आप कम कर लेते हैं, साथ ही होने वाले नुकसान से भी आप बच सकते हैं। तो ये जो दवाई मैंने आपको बताई है लेम्डासाइलोथ्रिन प्लस थायोमेक्साम, यदि इसका आप प्रयोग करते हैं अपने खेत में इस अवस्था में सोयाबीन की फसल पर, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनके अलावा भी कुछ और दवाइयाँ हैं किसान साथियों जिनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सिंगल दवा सिंगल होती है और डबल दवा यानी कॉम्बिनेशन वाली दवा एक और एक मिलकर 11 वाला आंकड़ा यहाँ पर होता है, और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। एक दवाई किसी प्रकार फेल भी हो जाए तो दूसरी दवाई का रिजल्ट हमें मिल जाता है, परिणाम स्वरूप हमारा काम हो जाता है। दोनों प्रकार के कीटों में नियंत्रण के लिए ये दवाइयाँ बहुत ही बेस्ट हैं, और यदि मैं इनको 100 में से कुछ नंबर देना चाहूँ किसान साथियों, तो 95 नंबर तक मैं इस टेक्निकल को दूंगा, क्योंकि इनसे भी बढ़िया टेक्निकल हैं और वो काफ़ी महंगे हैं।
किसी भी प्रकार से हमें हमारा नुकसान बचाना है और लागत कम से कम आए, इस प्रकार का तरीका अपनाना है। तो ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। और यदि इसके बाद भी इस प्रकार की समस्या आती है तो फिर हम से हाई पावर जो दवाइयाँ होती हैं या इससे जो ज़्यादा शक्ति वाली दवाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग करेंगे। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी है किसान साथियों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।